नमस्कार। आज हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपराधिक न्याय प्रणाली के पूरे सफर को समझेंगे, एक एक करके हर पड़ाव को बिल्कुल आसान भाषा में। अन्वेषण, जांच, विचारण, ये शब्द सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। इनके बीच का फर्क समझना ही पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझने की पहली सीढ़ी है, और आज हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे। शुरुआत होगी अपराध से, फिर देखेंगे पुलिस का एक्शन, मामला अदालत तक कैसे पहुंचता है, जमानत का क्या होता है, और आखिर में फैसला और उसके बाद की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले खंड से। चिंगारी। देखिए, कोई भी क्रिमिनल केस दो चीजों से शुरू होता है। पहला, कोई अपराध हुआ हो, और दूसरा, किसी ने उसकी रिपोर्ट की हो। तो ये अपराध या ऑफेंस है क्या? बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 21TH कहती है, कोई भी ऐसा काम या कोई ऐसा काम जो करना चाहिए था पर नहीं किया, जिसके लिए कानून में सजा है, वो अपराध है। सिंपल। अच्छा, अपराध हो गया, अब सिस्टम को पता कैसे चलेगा? इसके दो मेन रास्ते हैं। पहला, आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं। दूसरा, आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाकर परिवाद यानी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इस टेबल को देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। सूचना जो बीएनएसएस की धारा 173 और 174 के तहत दी जाती है, वो पुलिस के लिए होती है ताकि वो जांच शुरू करे। लेकिन परिवाद जो धारा 21H में है, वो सीधे मैजिस्ट्रेट से की गई एक फॉर्मल शिकायत है। मतलब अगर किसी को लगता है कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही, तो वो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अब आते हैं खंड 2 पर, पहली प्रतिक्रिया। मान लीजिए पुलिस तक सूचना पहुंच गई। अब पुलिस क्या करेगी? क्या वो तुरंत किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है? नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध कितना गंभीर है। और यहीं पर कानून अपराधों को दो हिस्सों में बांटता है, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये ज्यादा गंभीर अपराध होते हैं, जैसे हत्या या चोरी। इनमें पुलिस को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने और तुरंत जांच शुरू करने की पावर होती है। वहीं असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कम गंभीर होते हैं। इनमें पुलिस को गिरफ्तारी या जांच के लिए पहले मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी पड़ती है। चलिए अब चलते हैं खंड 3 पर, अदालत की दहलीज। पुलिस ने अपना काम किया, सबूत इकट्ठे किए। अब मामला जमीन से उठकर अदालत के कमरे में पहुंच चुका है। यहां दो और बहुत जरूरी शब्द आते हैं, अन्वेषण और जांच। देखिए, अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस करती है। इसका एक ही मकसद है, सबूत इकट्ठा करना। जब ये हो जाता है, तब कोर्ट जांच यानी इंक्वायरी करती है, ये देखने के लिए कि पुलिस जो सबूत लाई है उनमें इतना दम है कि केस को आगे चलाया जाए। और जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ, सबूत तो है, मामला बनता है, तब आता है एक बहुत ही फॉर्मल स्टेप। अदालत आरोपी पर औपचारिक रूप से आरोप यानी चार्ज तय करती है। तो अपराध और आरोप में क्या फर्क है? अपराध तो वो घटना है जो घटी, जैसे चोरी हुई। लेकिन आरोप अदालत का वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कहती है, हम आप पर इस चोरी का मुकदमा चलाने जा रहे हैं। ये आरोपी को बताता है कि उसे अपना बचाव किस इल्जाम के खिलाफ करना है। आगे बढ़ते हैं खंड 4 पर, स्वतंत्रता का प्रश्न। जैसे ही आरोप तय होता है, आरोपी की आजादी पर सवाल खड़ा हो जाता है, और यहीं पर एंट्री होती है जमानत यानी बेल की। यहां भी कानून अपराधों को दो तरह से देखता है। एक होते हैं जमानती अपराध, जो कम गंभीर हैं। बीएनएसएस की धारा 478 के तहत इनमें जमानत पाना आरोपी का हक है, इट्स अ मैटर ऑफ राइट। दूसरे होते हैं गैर जमानती अपराध, जो गंभीर हैं। इनमें जमानत देना या ना देना ये पूरी तरह अदालत के विवेक पर निर्भर करता है, जैसा कि धारा 479 और 480 में बताया गया है। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम पड़ाव पर, खंड 5, अंतिम फैसला। इसे कहते हैं विचारण या ट्रायल। ये वो स्टेज है जहां सबूतों को परखा जाता है, गवाहों से सवाल जवाब होते हैं, और आखिर में ये तय होता है कि आरोपी दोषी है या बेगुनाह। एक बात याद रखिए, जांच सिर्फ ये देखती थी कि केस चलाने लायक है या नहीं, लेकिन विचारण या ट्रायल एक पूरी और गहरी प्रक्रिया है, जिसमें हर पहलू को खंगाल कर अंतिम फैसले पर पहुंचा जाता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। उन्मोचन यानी डिस्चार्ज का मतलब है कि सबूत इतने कमजोर थे कि ट्रायल शुरू करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन दोष मुक्ति यानी एक्विटल तब होती है जब पूरा ट्रायल चलता है और उसके बाद अदालत कहती है कि ये व्यक्ति निर्दोष है। ये एक फाइनल फैसला है। इसके बाद उसी जुर्म के लिए दोबारा केस नहीं चल सकता।
तो क्या ट्रायल कोर्ट का फैसला ही सब कुछ है? हमेशा नहीं। कानून में इसके बाद भी जांच और संतुलन बनाए रखने के तरीके हैं। यहाँ दो रास्ते हैं। पहला, निर्देश यानी रेफरेंस। इसमें निचली अदालत जब किसी कानूनी सवाल पर फंस जाती है तो वो खुद ही ऊपरी अदालत से मार्गदर्शन मांगती है। दूसरा है पुनरीक्षण यानी रिवीजन। इसमें जब फैसला आ चुका होता है तो ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले की जांच करती है ताकि अगर कोई गलती हुई हो तो उसे सुधारा जा सके। तो ये थी हमारी पूरी यात्रा। एक अपराध की सूचना से शुरू हुई, फिर पुलिस का अन्वेषण हुआ, अदालत ने जांच की, आरोप तय हुए, फिर विचारण चला और आखिर में फैसले की समीक्षा तक का रास्ता हमने देखा। हर कदम एक दूसरे से जुड़ा है। और ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, हर कदम जो निष्पक्षता के लिए बनाया गया है, क्या वो वाकई न्याय सुनिश्चित करता है, या कभी-कभी न्याय पाने में ही देरी की वजह बन जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।